नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान भी अलग मिजाज का जिला है। सिवान कभी कभी गर्म होता है और जब सिवान गर्म होता है तो कुछ दिनों तक चलते रहता है। मौजूदा स्थिति में सिवान अभी गर्म है। आपने देखा होगा, सबसे पहले जो यहाँ के पूर्व एमएलसी हैं, बीजेपी के नेता, सिवान कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह के बहनोई और उनके भांजे को गोली मार दी गई, भांजे की हत्या हो गई। उस आरोप में जो आरोपी थे उनमें से दो को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, एक का हाफ और दूसरे का फुल। सिवान चर्चा में बना रहा। एक ड्रोन ऑपरेटर की भी हत्या हो गई। एक हफ्ते में देखा जाए तो सिवान सुर्खियों में बना रहा। लेकिन सिवान की जो राजनीतिक गर्मी है, राजनीतिक पारा है, तब और चढ़ गया जब ओसामा साहब, जो कि रघुनाथपुर से विधायक हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। ओसामा साहब पर आरोप है कि जमीन कब्जाने का, रंगदारी मांगने का, और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जिन्होंने ये कंप्लेन किया है जमीन संबंधी, उनको फोन कर धमकाने का। अब इस मामले में सारण रेंज के जो डीआईजी हैं नीलेश कुमार, वो खुद उनके मौजूदगी में छापेमारी हुई। एक साथ ओसामा साहब के गांव वाले घर और सिवान दोनों जगह छापेमारी हुई। छापेमारी से हड़कंप मच गया। पूरा सिवान का राजनीतिक तापमान गर्म था। कहने का मतलब है, सिवान इन दिनों गर्म है। और आपको पता है, सम्राट चौधरी, जो कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जब गृह मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था, जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया, इन तीनों के खिलाफ पुलिस का जीरो टॉलरेंस रहेगा। बर्दाश्त नहीं होगा, इनके खिलाफ अभियान चलेगा। बुलडोजर भी चला था अतिक्रमण के खिलाफ। अब तो मुख्यमंत्री हैं, तो देखिए, जमीन वाला जितना भी मामला हो रहा है, भूमि से संबंधित, उस पर आजकल पुलिस काफी एक्शन में है। खास करके सारण प्रमंडल में देखने को मिल रहा है, क्या सत्ता हो और क्या विपक्ष, दोनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सम्राट की पुलिस जमीन माफियाओं के खिलाफ कितनी सख्ती से काम कर रही है। देखिए, गोपालगंज में कुचाय कोट के चर्चित विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर भी एक जमीन संबंधी आरोप लगे, और जिस तरह से पुलिस एक्टिव हुई वो पूरा बिहार जानता है। सत्ता पक्ष में रहते हुए अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के खिलाफ वारंट भी निकला। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी भी की। कोर्ट से स्टे के बाद अब मामला थोड़ा धीमा पड़ा है। और अब ओसामा साहब, जिन पर आरोप लगा जमीन हड़पने का, उनके खिलाफ पुलिस की जो ये कार्रवाई है, उसको देखकर आपको पता चलेगा कि सम्राट चौधरी की पुलिस जमीन माफियाओं के खिलाफ कितना तेजी से काम कर रही है। कैसा है सम्राट चौधरी के पुलिस का जमीन माफियाओं के खिलाफ या जमीन से संबंधित आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया, कैसा वो सोचते हैं, किस तरह की कार्रवाई करेंगे, जरा सारण रेंज के डीआईजी को एक बार सुन लीजिए। आप लोगों के माध्यम से हम वैसे हर लोगों को जो जमीन कब्जा करने का प्रयास करते हैं, सिवान पुलिस की तरफ से सख्त संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी गरीब गुरबा और बोनाफाइड आप मालिक के जमीन को कब्जा करने की कोशिश न करें। अन्यथा सिवान पुलिस हर तरह से तैयार है और
कड़ी कानूनी कार्रवाई हर तरीके से की जाए। सभी जमीन माफियाओं को हम संदेश आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं कि ये वो गलत काम में लिप्त न करें, रंगदारी छोड़ दें, अन्यथा उनके साथ बड़ी कड़ाई से सिवान पुलिस इस मामले में आपने सारण रेंज के डीआईजी की बातें सुनी। पुलिस का 0 टॉलरेंस है जमीन संबंधी जितने भी मामले हैं उस पर। अब वो पुलिस नहीं है कि जमीन संबंधी मामलों को इग्नोर करेगी, बल्कि भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलने वाला है। सिवान में भी, गोपालगंज में भी, सारण में भी और पूरे बिहार में भी। तो इसलिए यदि कोई ये सोच रहा है कि जमीन संबंधी मामलों में किसी तरह का नकली कागज बनाकर, किसी तरह का दबाव देकर कोई काम करेंगे, तो सम्राट चौधरी की पुलिस सतर्क है। इसलिए उन्हें भी सतर्क हो जाने की जरूरत है, मौके की नजाकत को समझने की जरूरत है, वरना कहीं लेने के देने पड़ सकते हैं। अब देखिए, सिवान में ओसामा साहब के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई पर उतारू है, कार्रवाई करने जा रही है, कार्रवाई कर भी रही है, उसमें उसको कितना सफलता मिलता है। ओसामा साहब हालांकि जब उनके घर पर कल छापेमारी हो रही थी तो उस समय मौजूद नहीं थे, न प्रतापपुर में न सिवान में। पुलिस ने उन्हें फरार बताया। अब देखिए उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे क्या कदम उठाती है और ओसामा साहब अपने बचाव में क्या करते हैं। कोर्ट से उनका जमानत याचिका जो है वो खारिज हो चुका है। अब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है, सिवान की राजनीति की गर्मी को बढ़ा रहा है, पुलिस प्रशासन की चुनौती को भी बढ़ा रहा है। अब देखना है जो सिवान में गर्मी है, जो सिवान राजनीतिक रूप से गर्म हुआ है, जो आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ी थी 2 इनकाउंटर के बाद, उस पर कितना अंकुश लगता है, ये सब कुछ देखना है। लेकिन सिवान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अलग मिजाज का शहर है, शुरू से ही उसका असर तो आपको जरूर दिखेगा। सिवान है ही ऐसा। तो चलिए, सिवान कैसा है और सिवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इन जो घटनाएं हो रही हैं उस पर पुलिस का जो एक्शन है वो कितना कारगर है, इस पर अपना विचार आप लिखें, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।